अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर फीदर किस तरह यूज़ करते हैं और फीदर क्या है। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। इस इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं और फीदर को समझते हैं। गाइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फीदर क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसी भी कलर का एक पीस लें, कागज के पीस के ऊपर छोटा सा उसी कलर का पीस लगा दें। अगर तो पीस आप कैंची से काट के लगाते हैं, वो पीस दूसरे पीस के ऊपर बाकायदा महसूस होगा, नजर आएगा कि ये साइड से कटा हुआ है। अगर वही पीस आप फाड़ के उसके ऊपर लगाते हैं, दूसरे पीस के ऊपर लगाते हैं, तो फाड़ने से उसके साइड से रेशे निकल आएंगे। अब अगर गंदा किए बगैर उसी अच्छी हालत में आप दूसरे पीस के ऊपर चिपकाते हैं, तो वो साइडों से शार्प नहीं होगा, बल्कि दूसरे पीस के साथ मिक्स होता हुआ नजर आएगा। बस इसी तरह फोटोशॉप में फीदर काम करता है। तो हम इस इमेज के ऊपर फीदर को समझते हैं। पहले हम लेयर 0 कर देते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। ये इमेज हमने सिलेक्ट की। बैकग्राउंड से अलग करने के लिए हम इसके ऊपर एक कलर पेंट करते हैं। मैं यही कलर पेंट करता हूँ। ब्रश लेके हमने इमेज सिलेक्ट की है। इस इमेज को हमने बैकग्राउंड से अलग करना है, तो पहले तो हमें इसको इन्वर्स करना होगा। यानी अभी इमेज सिलेक्ट है तो हमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो अब इमेज के बजाय बैकग्राउंड सिलेक्ट है। अब अगर हम इस बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर फिल करते हैं, इस तरह से हम कलर फिल करते हैं। ये कलर हमने फिल कर दिया इमेज के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर ये कलर हमने फिल कर दिया। हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी करते हैं ताकि ये डी सिलेक्ट हो। अब अगर हम यहाँ पे इमेज के कॉर्नर से देखें तो ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर है, क्योंकि इसमें फीदर नहीं है। अब हम इसको अनडू करते हैं। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करते हैं। अब दोबारा से इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल से। ये इमेज हमने सिलेक्ट की। अब फीदर डालने के दो तरीके हैं। एक तो सिलेक्ट पे जाएं, यहाँ से मॉडिफाई में आने के बाद लास्ट पे यहाँ पे आता है फीदर, यहाँ से फीदर डालें, या फिर शिफ्ट प्लस F6 से फीदर आता है, या फिर किसी भी सिलेक्शन टूल को एक्टिव रखते हुए यहाँ कैनवस पे राइट क्लिक करें तो ये फीदर आता है। यहाँ से फीदर लेते हैं। ये इमेज हाई रेजोल्यूशन है और काफ़ी बड़ी इमेज है, तो इसमें फीदर मैं 15 देता हूँ ताकि आपको वाज़ा नज़र आए। ज़्यादा से ज़्यादा फीदर 1 से लेके 5 तक या 8 तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा फीदर नहीं देना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा फीदर इसलिए दे रहा हूँ ताकि फीदर आपको यहाँ अप्लाई होता हुआ नज़र आए। मैं यहाँ से फीदर इसका 17 करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। अब हम यहाँ से यही कलर लेके ब्रश टूल के साथ इस बैकग्राउंड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्स करते हैं। अब मैं इसके अंदर ये कलर फिल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड के अंदर ये कलर फिल कर रहा हूँ। कलर फिल हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं। अब इसके कॉर्नर देखें तो इमेज और बैकग्राउंड एक दूसरे से मिक्स अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये फीदर होता है। जब हम इमेज को एक जगह से दूसरी जगह कट करके ले जाते हैं या फिर इमेज का बैकग्राउंड चेंज करते हैं
तो उसके लिए हमें इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको फीदर देते हैं ताकि इमेज दूसरे बैकग्राउंड में या दूसरी न्यू बैकग्राउंड के साथ ये मैच कर जाए, तो इसको फीदर कहते हैं। उम्मीद है गाइज आपको फीदर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।